कृष्णमूर्ति। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक ग्रामीण व्यक्ति, कोई किसान, उस प्रतिमा को ईश्वर मान लेता है जिस पर वह कुछ फूल आदि चढ़ाता है। आदिम मानव बादल की गर्जना को भगवान मानता है और कुछ दूसरे मनुष्य पेड़ पौधों और प्रकृति को भगवान मानते हैं। एक समय ऐसा भी था जब यूरोप में लोग सेब के और जैतून के वृक्षों की पूजा किया करते थे। भारत में आज भी कई लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। किसी भी मंदिर में जाइए तो वहाँ आप कोई मूर्ति पाएंगे जिस पर तेल, फूलों के हार, आभूषण चढ़ाए जाते हैं। उसे आप भगवान कहते हैं और उस पर फूल चढ़ाकर आप उसकी पूजा करते हैं। आप चाहे तो इसे और भी एक कदम आगे जाकर अपने मन में ही एक प्रतिमा बना सकते हैं। एक कल्पना कर सकते हैं जो आपकी परंपरा से उत्पन्न हुई हो और उसे अपना ईश्वर कह सकते हैं। जिस व्यक्ति ने परमाणु बम गिराया था, उसका सोचना था कि ईश्वर उसके साथ है। हिटलर से लेकर किचनर तक सारे युद्ध प्रणेता और छोटे बड़े सेनानायक भी ईश्वर के नाम पर युद्ध करने से हिचकते नहीं हैं। क्या वह प्रतिमा अथवा विचार ईश्वर हो सकता है? या क्या ईश्वर कोई ऐसी चीज है जो हमारी कल्पना शक्ति से परे है, जिसका आकलन हमारा मन नहीं कर सकता? ईश्वर का रहस्य जान पाना हमारे लिए संभव नहीं है और इसके लिए सत्य का स्पर्श तब होता है जब हमारा मन मौन होता है, जब हमारा मन मानसिक हलचल नहीं कर रहा होता है, संघर्ष नहीं कर रहा होता है। मन जब निश्चल होता है, संभवतः तब हम यह जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है। मन में एक भी विचार जब नहीं होंगे तभी मन उस ईश्वर तक पहुंच सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि छोटी आयु से ही ईश्वर शब्द में हम अटके नहीं। ईश्वर के बारे में जो कुछ हमें बताया जाता है उसे स्वीकार न कर। ऐसे अनेक लोग हैं जो हमें ईश्वर के संबंध में बताने के लिए उत्सुक हैं, किंतु वे हमसे जो कहते हैं हमें उसकी जांच करनी चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उन लोगों की बातों में भी हमें नहीं अटकना है, बल्कि सावधानी से उसकी भी जांच पड़ताल करनी है। न विश्वास करने वाले और न ही अविश्वास करने वाले कभी भी ईश्वर को पा सकेंगे। जब मन विश्वास तथा अविश्वास दोनों से मुक्त होता है तब मन निश्चल होता है। केवल तभी ईश्वर के सत्य का बोध संभव है। इन सब पहलुओं के बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता। बचपन से ही आपको यह बताया जाता है कि ईश्वर है और आप उसे दोहराते हैं। जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो वह आपसे कहेगा ईश्वर है, इस प्रकार से यह करो, इस मंत्र को जपो, उस पूजा को करो, अमुक अनुशासन का व्रत का पालन करो, तुम्हें ईश्वर प्राप्त होगा। आप यह सब कर सकते हैं, पर इसके पश्चात आपको जो प्राप्त होगा वह ईश्वर नहीं होगा। यह बस आपके ही मन का एक विचार होगा। आप जो चाहते हैं उसकी ही मानसिक छवि होगी। यह सभी कुछ कठिन है और इसे समझने के लिए बहुत अधिक चिंतन और खोजबीन करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि जब आप इस तरह के किसी विद्यालय में हैं जो आपको स्वतंत्रतापूर्वक विकसित होना, और यही वजह है कि जब आप इस तरह के किसी विद्यालय में हैं तो आपको स्वतंत्रतापूर्वक विकसित होना चाहिए, ताकि आपका मन स्वयं इसका पता लगा सके, स्वयं ही इसका रहस्य खोल सके। तब आपका मन सृजनशील होगा, क्रिएटिव होगा। तब आपका मन सृजनशील, क्रिएटिव होने लगेगा। आश्चर्यजनक रूप से वह मन सतर्क होने लगेगा।